जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो हम लोग ऑपरेटर के विषय में बात करने वाले हैं। आज का जो सब्जेक्ट एक तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेटर से आपको डरना नहीं है बिल्कुल, और ना ही उससे आपको लड़ना है। ठीक है, तो अभी करना क्या है, अभी चार्ट पे देखेंगे और पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि एनालिसिस हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट्स में जब आप देखेंगे तो ऑपरेटर को लेकर के एक बहुत सारी यहाँ पे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वीडियो भी आते हैं कि ऑपरेटर ये करता है, ऑपरेटर वो करता है, ऑपरेटर ऐसे होता है, ऑपरेटर आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट करते हैं। 5% नीचे लगाओ, 1% नीचे लगाओ, 2% नीचे लगाओ, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो नीचे। तो वो चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट्स में मिथ है, जो मुझे लगता है कि जो नए लोग हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो शायद मुझे लगता है कि 99.9% लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आता है, और जब आप मार्केट में रहेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगा। कई बार लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार, तो उसको एक ही चीज़ समझ में आता है कि ऑपरेटर ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो आज हम लोग इस विषय में बात करने वाले हैं। इसका एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, एक और वीडियो ये बोल सकते हैं इसको, अगला वीडियो इसका देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक चीज़ सोचिए कि यदि आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए। यदि आप ऑपरेटर होते तो फिर आप क्या सोचते। देखिए, यदि आप ऑपरेटर होते तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता, पहले ये आप सोचिए, तब फिर हम ऑपरेटर के ऊपर आएंगे। देखिए, यदि मान करके चलिए कि ये एक ऑपरेटर है जिसके पास, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि ऑपरेटर नहीं होते हैं, कहां पे होते हैं वो भी आगे चल करके हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, देखिए अभी जो है यहाँ पे आप ये चीज देखिए कि मान लीजिए कि एक ऑपरेटर है जिसके पास 1000 करोड़ रुपए है। ठीक है, वो 1000 करोड़ रुपए लेकर के मार्केट में बैठा हुआ है। अभी आप मान करके चलिए कि वो 1000 करोड़ वाले व्यक्ति, अभी आपने मान लीजिए कि ये मार्केट्स है, अभी आपने यहाँ पे आपने मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपने ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, जो भी मान लीजिए। अभी देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको ऐसे डिलीट कर देता हूँ। आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ये पॉइंट में आपने एंट्री लिया है। ठीक है, और ऑपरेटर के पास जो है यहाँ पे मान लीजिए 1000 करोड़ है और उसने 500 करोड़ मार्केट में, या फिर मान लीजिए 700 करोड़, जो भी है उसने डाल रखा है। और यहाँ पे डालने के बाद अभी हुआ ये कि मान लीजिए कि वो जिधर भी एंट्री ले रखा है, नीचे नीचे जो भी है उसने एंट्री ले रखा है 500,000 करोड़ का। और आप सोचिए यहाँ पे कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया और मार्केट यहाँ पे आ गया है, और मार्केट यहाँ पे आ गया है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे आ गया है मार्केट, और आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ है, आपने एसएल यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे आपने एसएल लगाया हुआ है। और ऐसे कंडीशंस में ऑपरेटर को ये लग रहा है कि मैं वापस इसका स्टॉप लॉस हिट कर लेता हूँ और फिर मैं वापस ऊपर मार्केट चढ़ूंगा। अभी आप सोचिए, यही चीजें होती है मार्केट्स में कि ऑपरेटर आपका स्टॉप लॉस हिट कर लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। अभी हुआ ये कि ऑपरेटर ने वापस मार्केट्स यहाँ पे लेकर के आया और आपका स्टॉप लॉस हिट करके वो ऊपर ले गया। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे टोटल स्टॉप लॉस मान लीजिए कि यहाँ पे जो है मान लीजिए 20 लाख का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक है, टोटल मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए आप अभी ऐसा तो है नहीं कि आप 20 लाख का लगा देंगे। यहाँ पे आप जो बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका भी होगा, और भी ढेर सारे लोग यहाँ पे कर रहे होंगे इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, जो भी जैसे भी हो, तो वो उनका स्टॉप लॉस लगा होगा। तो अब ऐसे कंडीशन में हुआ ये कि अब देखिए स्टॉप लॉस लगा होगा या फिर मतलब पोजीशन कोई ना कोई यहाँ पे लगा होगा, तभी वो जो है यहाँ पे ये हिट करेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो वापस मार्केट आया और इसने 20 लाख का आपका स्टॉप लॉस हिट कर लिया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि और ऐसे कंडीशंस में आप यदि ऑपरेटर होते तो आप क्या करते। आप सोचिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 20 लाख का स्टॉप लॉस लगा हुआ है और ये अंतराल में आपका प्रॉफिट हो रहा है 15 करोड़ का। आप मुझे ये बताइए कि ये अंतराल में अभी जो है प्रॉफिट हो रहा है ऑपरेटर को 15 करोड़ का, और अभी यहाँ पे जब आएगा तो उसका नुकसान बढ़ करके हो जाएगा। मान लीजिए कि यदि मान लीजिए यहाँ पे आता है तो वो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, 15 करोड़ का मान लीजिए कि प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, एग्जाम्पल के हम लोग को मान लेते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में अब एक चीज सोच करके चलिए, यदि ये व्यक्ति यहाँ से वापस ये नीचे आता है तो इसका मतलब ये है कि उनका प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे नुकसान में जो है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई प्रॉफिट में है, यदि वो घट रहा है तो इसका मतलब वो नुकसान हो रहा है। एक तरह से आप समझिए तो इससे नुकसान हो रहा है।
अब वो 20 लाख के स्टॉप लॉस, क्या आप 20 लाख के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए अपना 15 करोड़ खोएंगे, 20 करोड़ आप अपना खोएंगे? तो इसका जवाब होगा, देखिए मेरा जवाब होगा कि नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता हूं और मैं ये खोना नहीं चाहता हूं। तो इसका जवाब यह है कि देखिए, जो चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो शायद मार्केट्स में लोगों को समझ में नहीं आता है, और लोग इस सब चीजों को एक ही चीज कहते हैं कि कुछ भी हुआ प्रॉब्लम्स, ऑपरेटर यहां पे हिट कर रहा है, ऑपरेटर हिट कर रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, यदि आप ऑपरेटर होते तो क्या आप इसके बजाय, मान लीजिए इसको नीचे करने के बजाय, ये जो आपका 15 करोड़ का चल रहा है, क्या आप ऊपर ले जाते या फिर नीचे करते? तो मेरा जवाब ये होगा कि यदि मैं ऑपरेटर होता तो मैं क्या करता, मैं यहां से ऊपर ले जाता, ताकि मेरा ये जो 15 करोड़ का है ये 20 करोड़ प्रॉफिट हो जाए, ये 30 करोड़ प्रॉफिट हो जाए, ये 40 करोड़ प्रॉफिट हो जाए। तो मैं क्या करता, यदि मैं ऑपरेटर होता तो मैं इसको तोड़ने के बजाय मैं इसको क्या करता, मेरे पास क्योंकि पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, मैं जैसे चाहूं वैसे कर सकता हूं, तो मैं क्या करता, मैं ऊपर ले जाता। मैं ये रिस्क इसलिए नहीं लेता नीचे का, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे मैं एक ऑपरेटर था, मैं एक ऑपरेटर हूं। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ मैं अकेला इकलौता व्यक्ति हूं जो मैं यहां पे ऑपरेट कर रहा हूं मार्केट्स को। इसका मतलब यह है कि और भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऑपरेटर्स होंगे जो मार्केट्स में कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है, तो यदि मान लीजिए कि यदि मैं नीचे ले जाता हूं और यदि दूसरा ऑपरेटर ने यहां पे शॉट मार दिया, तो फिर क्या होगा मेरा, फिर तो नुकसान हो जाएगा मेरा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा नीचे का, मैं ये करूंगा, मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा और मैं ज्यादा से ज्यादा जो है मैं प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगा। तो आपका देखिए पहला चीज ये है कि आपको, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ऑपरेटर नहीं होते, लेकिन ऑपरेटर होते हैं। अब ऐसा जो बहुत सारे ये अनाप शनाप करते हैं, ये सब चीजें बिल्कुल बकवास है। अभी देखिए, अब यहां पे देखिए, अब मैं एक उदाहरण के, देखिए मैंने बहुत 1-2 साल पहले इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ था। अभी मुझे ये बताइए, कई बार ये कहते हैं कि आप यहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑपरेटर क्या करता है, यहां पे सिर्फ 1%, 2%, 4% के लिए शॉर्ट मार देता है, यानी कि मार्केट ऑप्शंस को सेल कर देता है। ठीक है, ऑप्शन को क्या करते हैं, सेल कर देता है। तो आप मुझे ये बताइए, एक स्ट्राइक प्राइस है, अब जिसका प्राइस यहां पे 10 रुपए है। ठीक है, एक सामने में, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास 1000 करोड़ रुपए है। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं आपके पास 1000 करोड़ रुपए है। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास, आपको पावर है मार्केट्स में, ऑप्शंस को मैनिपुलेट करने की पावर है, ऊपर नीचे करने की पावर है। तो क्या आप ऐसा रिस्क लेंगे जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, या फिर आप वो रिस्क लेंगे जिसमें बहुत कम रिस्क है? मींस क्या, देखिए एक स्ट्राइक प्राइस है जिसका प्राइस जो है यहां पे 10 रुपए है, और एक स्ट्राइक प्राइस है जिसका प्राइस यहां पे 100 रुपए है। अब ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक तो आपका मार्जिन यहां पे, यदि आप मान लीजिए कि आप यहां पे शॉर्ट करते हैं, तो देखिए यहां पे मार्जिन आपका बहुत ज्यादा लगेगा, और यहां पे आप लॉन्ग करते हैं तो आपका बाय करते हैं इसको 10 रुपए का ऑप्शंस का, तो आपको मार्जिन बहुत कम लगेगा। तो आप मुझे ये बताइए, मार्जिन पे यदि बात आएगी तो मैं क्या करूंगा, इसको चूज नहीं करूंगा, मैं इसको चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑपरेटर हूं। मैं जब इसको नीचे शॉर्ट कर सकता हूं तो मैं मार्केट्स को ऊपर भी ले जा सकता हूं। यदि मैं 100 रुपए के ऑप्शंस के प्रीमियम को, मान लीजिए कि मैं इसमें से 70 रुपए गला देता हूं, यदि मेरे अंदर कैपेसिटी है 70 रुपए गेन करने की, यहां से गलाने की, इसको 70 रुपए कम करने की, स्ट्राइक प्राइस को कम है, तो इसके लिए मार्केट को करना पड़ेगा, आपको मार्केट को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो यदि मैं इसको कम कर सकता हूं, 70 रुपए मतलब गला सकता हूं, इसको 30 रुपए में मैं ला सकता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको जो है, मैं इसको 500 रुपए में भी ले जा सकता हूं, और बिल्कुल रिस्क फ्री 10 रुपए का रिस्क होगा। यदि मेरा लॉस होगा भी तो 10 रुपए का लॉस होगा, लेकिन यहां पे अनलिमिटेड का रिस्क होगा। यदि मेरे पास ये पावर है तो आप इनमें से क्या चुनेंगे? आप इनमें से ये ऑप्शन चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि इसमें बिल्कुल रिस्क आपका कम है, आपका 10 रुपए का रिस्क है, लेकिन यहां पे आपका बहुत बड़ा रिस्क है, यहां पे छोटा रिवार्ड है, यहां पे बहुत बड़ा रिवार्ड है। आप मान लीजिएगा, आप बात कर लेते हैं कि आप यहां पे इसको 10 गुना कर लीजिए, इसको 10 गुना कर लीजिए, आप 5 गुना इसको कर लीजिए, 50 रुपए इसको कर लीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। यदि 100 रुपए के ऑप्शंस को 70 रुपए पे आप ला सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप यहां पे 70% आपने इसको जो है, बिल्कुल आप ऊपर से देखेंगे तो 70% के आसपास 30 रुपए पे आ गया, 30 रुपए पे आ गया। तो इसका मतलब यह है कि आपने काफी हद तक इसको जो है, अभी यहां से करेंगे तो 3.5 गुना, 3.25 गुना के आसपास होगा, इसको डबल, मतलब यहां पे इसको 100 रुपए ले जाने पे। तो अब यहां पे इसका मतलब यह है कि आप यहां पे आराम से जो 10 रुपए के ऑप्शंस का प्राइस है
उसको आप 50 रुपए पे बाय करके ले जा सकते हैं मार्केट्स को मैनिपुलेट करके। तो देखिए ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब चीजें एक जो आप कह सकते हैं कि देखिए मैं ये नहीं कहता कि ऑपरेटर नहीं होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, पर जो आप कहते हैं, लोग जो कहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर लिया ऑपरेटर ने, आपने ऑप्शंस में यहाँ पे लगाया था, आपके अब नीचे में, अब देखिए हर पॉइंट पे, अब मान लीजिए कि यहाँ पे करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं और हर व्यक्ति ये चीज कहने लगे और हर ट्रेडर ये कहने लगे कि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब देखिए एक व्यक्ति मान लीजिए XYZ, अब एक ये स्टॉक्स है, अब ये स्टॉक्स है, अब एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। फिर अगला व्यक्ति कह रहा है मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर गया मार्केट। अब हर व्यक्ति यही चीज कह रहा है, सेम चीजें कह रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ऊपर गया। और हर व्यक्ति, हर जो जानकार है मार्केट्स के, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेटर्स यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट करके जाते हैं। तो क्या आप ये बताइए कि क्या ऑपरेटर के पास इतना फुर्सत है कि आपके हर व्यक्ति के हर पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट करने के लिए वो बैठा है? आपके 20,000 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, क्या आपके वो वहां से 50 करोड़ का नुकसान करके 20,000 रुपए के लिए वो नीचे आएगा? क्या वो व्यक्ति आपके 2 करोड़ का नुकसान करके वो आपके 10,000 के लिए आएगा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए और फिर आपका 10,000 का लेकर के ऊपर जाएगा? या फिर आप वो अभी मान लीजिए कि वो क्या करेगा, आपको वो 20,000 के बजाय अभी वो उसको जो 2 करोड़ का प्रॉफिट है उसको 4 करोड़ करने की कोशिश करेगा? तो इसका जवाब यह है कि देखिए आप यदि गलत समय पे, या फिर आप मान लीजिए कि यदि बहुत बड़ा, हाँ ये हो सकता है कि यदि वहां पे बहुत बड़ा या फिर बहुत बड़ी चीजें हो सकती है, बहुत बड़ा हैवी क्वांटिटी हो या फिर अलग चीजें हो, या ऐसा मान करके चलिए कि आगे चल करके वो उसको ऊपर ले जाने में इंपैक्ट डाल सकता है, इतना क्वांटिटी हो, तो फिर वो क्या करेगा, उसको लेकर के साथ जो है उसको काट लेगा, उसका अपना जो है उसका हिट कर लेगा और फिर वो ऊपर निकलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आगे में बहुत बड़ा, अब मान लीजिए कि उसमें भी बहुत बड़े लोग इंटर कर रखे हो नीचे में, तो फिर यदि बड़े बड़े लोग आ जाएंगे तो दोनों में प्रॉब्लम्स होगी, वो ऊपर खींचेगा और ये नीचे खींचेगा। तो इसका मतलब यह है कि यदि एक सामने वाला व्यक्ति यदि सिर्फ मार्केट को ऊपर ले जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि पीछे में कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रिटेल ट्रेडर फिर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है, आप कितना भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो ऊपर लेकर के जाएगा तो जाएगा ही जाएगा, ये फिक्स है, चाहे आप कितना भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए देखिए ये कहा जाता है मार्केट्स में कि किसी के ऊपर ब्लेम करना आसान है। यदि आपसे गलती हो रही ना, अभी होता यह है कि लोगों से प्रॉब्लम्स यदि गलतियां हो जाती है तो वो क्या करते हैं, सामने में ऑपरेटर्स के ऊपर डाल देते हैं कि फलाने ने ये काम किया। एक्चुअल में मार्केट्स को 99.9% आदमी समझ ही नहीं पाते हैं एक्चुअल में मार्केट है क्या। आप देखिए हम लोग भी यहां पे करते हैं ट्रेड, आप देखिए यहां पे मैं कहता हूं कि लाइव चार्ट्स आकर के देखिए, आप लाइव चार्ट्स, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहता हूं, आप आकर के सिर्फ देखिए, यहां जो हम लोग चार्ट्स यहां पे हमने डाला हुआ है, आप इसको एनालिसिस करिए, इसको समझिए, जो लर्नर्स हैं उनके लिए है, इसको देखिए कि एक्चुअल में ऐसे देखिए, आपको लगता है ना, आप बैंक निफ्टी के सीक्रेट की वाले प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। बैंक निफ्टी का एक सीक्रेट की करके प्लेलिस्ट है, उसमें 60 वीडियो से ज्यादा, 65 वीडियो से ज्यादा होगा, उस प्लेलिस्ट को आप वॉच कर लीजिए, 1 से लेकर के आप 100 तक। मार्केट्स में आपको अनुभव होगा कि एक्चुअल में जो मार्केट्स होती है, मार्केट्स की क्या अहमियत होती है, वो आपको पता लगेगा। वहां पे हमने दिखाया हुआ एनालिसिस, हमने उसमें दिखाया हुआ एनालिसिस। बैंक निफ्टी की चाल करके एक प्लेलिस्ट है, लास्ट में होगा, 2 साल पहले हमने डाला था बैंक निफ्टी की चाल करके। उस वीडियो को मैं कहता हूं कि मोस्टली आप वॉच कर लीजिए और देखिए, आपको अनुभव होगा कि मार्केट्स एक्चुअल होती क्या चीजें हैं। लेकिन देखिए 99.9% लोगों को ये समझ ही नहीं आता है और उनका एक ही चीज होता है कि ऑपरेटर ने आपके 20,000 को स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ऑपरेटर ने आपके 50,000 को स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यदि कोई, आप सिंपल सा दिमाग लगाकर चलिए, आप ऑपरेटर होते तो क्या आप 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए आप पीछे पड़ते या फिर उसके स्टॉप लॉस हिट करते ऊपर? यहां पे मार्केट्स का काम ही है जिगजैग फॉर्मेट्स, मार्केट का काम ही है कि मार्केट्स में वोलेटिलिटी क्रिएट होना, मार्केट्स का काम ही है कि मार्केट्स में रिट्रेसमेंट होंगे, हर टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट होंगे, आवरली के होंगे, वीकली के होंगे, मंथली के होंगे, डेली के होंगे, 5 मिनट के होंगे, 10 मिनट के होंगे, 15 मिनट के होंगे। लेकिन लोगों को यही चीजें समझ में नहीं आता कि कहां पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, कौन से टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, कहां पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, कहां पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहे हैं, कहां पे ट्रेंड एक्चुअल में चेंज हो रहे हैं, ये चीजें ही नहीं समझ में आती है।
लोगों को लगता है कि मैंने अप ट्रेंड सीख लिया, मैंने डाउन ट्रेंड सीख लिया, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, मैंने फिबोनाची सीख लिया, मैंने रिट्रेसमेंट सीख लिया। एक्चुअल में मार्केट के अंदर जब आप घुसेंगे, जब आपको 5 साल 10 साल 15 साल मार्केट में होगा, तो आपको अनुभव होगा कि एक्चुअल में जो चीजें आपने देखा है वो बिल्कुल मार्केट से डिफरेंट होता है। तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास मैच्योरिटी होगी, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति, मैं ये वीडियो जो ट्रेड कर रहे होंगे वो व्यक्ति यदि देख रहा है, तो मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कभी भी ऑपरेटर के ऊपर ब्लेम नहीं करेगा, और हर वक्त वो ये नहीं कहेगा कि मेरा ऑपरेटर ने स्टॉप लॉस हिट कर लिया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो ये नहीं कहेगा कि ऑपरेटर ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर लिया, या फिर टारगेट मैंने ऑपरेटर को बीट करके टारगेट यहां पे ले लिया। वो बिल्कुल ऐसा ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम ही है, ये प्रकृति का नियम ही है कि आपके 100% सही नहीं हो सकते, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। आप देखिए जाकर के, कई बार हम लोगों के भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे, टारगेट्स आपके आएंगे, लेकिन आपके मुकाबले वहां पे यदि आप सही से एनालिसिस करते हैं, सही से मार्केट को देखते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं, तो आपके टारगेट ज्यादा आएंगे। तो ये चीजें लोगों को समझने में, जो नए लोग होते हैं आसानी से इस सब चीजों के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं, इन सब चीजों को समझ के ऐसा लगता है, माइंड में भर जाता है कि यार ये है वो है। तो ये चीजें आप देखिए, बैंक निफ्टी में लोग कहते हैं कि बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट कर रहा है, लोग बैंक निफ्टी में वो कर रहा है, या फिर मान लीजिए रिलायंस को कोई वो मैनिपुलेट कर रहा है, रिलायंस को ऊपर नीचे कर रहा है। देखिए अभी के टाइम में हो सकता है, लेकिन 100% आप कहेंगे ना, हर बार हर समय, कुछ पर्टिकुलर टाइम हो सकते हैं कि हाँ फलाने ने इतना पैसा लेकर गया, हो सकता है कुछ समय, लेकिन आप कहेंगे ना कि भर दिन 24, मतलब जब भी मार्केट ओपन हुआ और लास्ट तक, सुबह से लेकर के शाम तक वही ऑपरेटर ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज के टाइम में लोग इतने ट्रेड कर रहे हैं, लोग रिटेल ट्रेडर इतने हैं कि हर 10 में से एक व्यक्ति को पता है कि मुझे ट्रेड करना है। आप देखिए, आप अपने आसपास देखिए, आपके हर 10 में से एक व्यक्ति जानकार ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मुझे ट्रेड करना है, और या तो वो ट्रेड कर रहे होंगे या तो कुछ ना कुछ वो कर रहे होंगे मार्केट्स में। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, बहुत चीजें हैं, स्ट्रेंथ है, हर चीज आ चुका है। तो इसका मतलब मार्केट्स को मैनिपुलेट करना इतना आसान तो अब रहा नहीं। देखिए हो पर्टिकुलर स्टॉक्स वगैरह सब हो सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे बैंक निफ्टी को किसी ने भी आकर के 5,000 10,000 20,000 करोड़ आकर के मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5,000 10,000 20,000 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है बैंक निफ्टी में। हाँ, कुछ टाइम, सर्टेन टाइम के लिए हो सकते हैं कि उन्होंने ऑर्डर डाले, लेकिन आप कहेंगे कि पूरे वो मैनिपुलेट करते रहे 24 घंटा बैठ करके, ऐसा नहीं। उसके लिए पूरे बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने होंगे, तभी जाकर के ये मैनिपुलेट होंगे। और बैंक निफ्टी का स्टॉक्स कौन सा है, जाकर के देखिए, निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स हैं, तो फिर वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। और मार्केट्स के जो सबसे बड़ा वेटेज स्टॉक्स है ना, यही है, यही निफ्टी 50 है। तो आप ऐसे कहेंगे कि किसी भी कोई भी ऐसा आकर के कह ले रिलायंस को मैनिपुलेट कर दिया, एचडीएफसी को मैनिपुलेट कर दिया, इसको, हाँ हो सकते हैं कुछ एक आध स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर सकता है, पूरे मार्केट्स को मैनिपुलेट करना असंभव सा है। अब आज के समय में तो असंभव सा है। तो ये चीजें आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। यदि आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ना, तो आपका प्रॉब्लम्स हो रही है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, वो प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है। कोई ना कुछ तो मिसिंग है जिसकी वजह से हो रही है। देखिए जब आप ट्रेडर बनेंगे, फिर एक तरह से ट्रेडर है ना, वो कभी ब्लेम नहीं करेंगे ऑपरेटर्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब आप वो चीजें, वो उनको समझ में आ चुका है कि अच्छा मार्केट्स का ये बिहेवियर है, मार्केट्स का ये साइकोलॉजिकल है, मार्केट्स का ये स्ट्रेंथ है, इससे हमें काम करना है, इस हिसाब से हमें ये व्यू बनाना है। तो आपको क्या करना है, अपना माइंड को क्लियर कर लेना है, और आपको ये सोचना है आज के ऊपर, लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, किसी ऑपरेटर चीजों के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। और मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते हैं मैनिपुलेट, आज भी होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जहां पे मैनिपुलेशन होता है, जहां पे वॉल्यूम कम होते हैं वहां पे होते हैं, जहां पे बहुत ही वहां पे कम ट्रेड होते हैं, तो वो ऐसे कंडीशन में हो सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इन सब चीजों से बिल्कुल बाहर निकल जाना है, और बाहर निकलने के बाद क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है, सीखने के ऊपर फोकस करना है, थोड़ा समय देना है, सही प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको थोड़ा समय देना, ये नहीं कि क्विकली मुझे ट्रेडर बनना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्विक के चक्कर में प्रॉब्लम होता है। आप धीरे धीरे करके स्टेप बाइज बढ़ना है। आप 6 महीना का प्लान लीजिए, आप जो है ना 1 साल का प्लान बनाइए, आप 2 साल का बनाइए, 4 साल का बनाइए, ऐसे बनाइए प्लान। फिर धीरे धीरे करके आप देखिए स्टेप बाइज चढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आपको लगेगा बहुत कुछ मैंने सीख लिया है, बहुत एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है। यदि आप ट्रेड करते रहेंगे तो आपका लॉस होते रहेगा, और लॉस होते रहेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेगा। तो आपको वो डिसीजन जो है अभी लेना है, अभी नहीं, आप बैठ करके लीजिए। आपके जब भी आप टाइम मिलते तो आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, और इन सब चीजों से थोड़ा बच करके रहिए, और इन सब चीजों को बिल्कुल भूल जाइए। मुझे कई बार, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ना, मुझे लगभग 1 साल 1.5 साल में इतने मैसेज आते हैं, ऑपरेटर्स ये कर रहा है, ऑपरेटर्स वो कर रहा है, प्लीज ऑपरेटर्स के ऊपर वीडियो बनाइए, ऑपरेटर्स के ऊपर वीडियो बनाइए। मैं ये चीजों सुन करके जो ना, एक तरह से कह सकते हैं कि मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों को ये चीजें दिखाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं
जो मार्केट्स में लोगों को समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। देखिए जरूर शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनको वो चीजें समझ में आए, वो चीजें उनको समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।